खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से डीके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से राजीव जेटली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी हैं, माफ कीजिए, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप सभी का स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को भी शुभकामनाएं। राजीव जी, आज का भाषण 82 मिनट लंबा था और इसमें उन्होंने तमाम उपलब्धियां तो देश की गिनाई ही, लेकिन अगले 25 वर्षों का भी एक खाका खींचा है। आपके विरोधी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात तो हो रही है। अभी कांग्रेस से हमारे साथ त्रिपाठी जी मौजूद है, उनका भी ये कहना था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बीजेपी को छोड़ के सिर्फ बाकी लोगों पर ही जो है अप्लाई होता है, या बीजेपी के लिए भी ये मैसेज है? मीनाक्षी, एक बार सब लोग मिलकर बोल तो दें कि भ्रष्टाचार को हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है, इसको इरेडिकेट करना है। हम तो कह रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी इस बात को बोल देना चाहिए। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी टिप्पणी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ऊपर आ जाएगी? उनको ऐसा क्यों महसूस होता है कि भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर केवल कांग्रेस ही है? अगर उनके अंदर से मन से धारणा निकल जाए तो वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल के बोलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? मुसीबत यह है कि भ्रष्टाचार के चलते शीर्ष नेतृत्व बेल पर बाहर है। अब वो बेल पर बाहर है तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। उनके बड़े बड़े नेता सड़कों पर बैठते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार के पक्ष में बैठना पड़ता है। जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती हो कि आपने भ्रष्टाचार के पक्ष में सड़कें जाम करनी है, भ्रष्टाचार के पक्ष में आपने सड़कों पर विरोध करना है, जिनके मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों को छोड़ करके आ जाते हो, भ्रष्टाचार के पक्ष में बैठ करके वो विरोध करते हो सरकार के खिलाफ, तो सोचिए ऐसी राजनीतिक पार्टी के मुंह से भ्रष्टाचार का शब्द कैसे निकल सकता है? इन्होंने कहा कि सब पर लागू होना चाहिए। हाँ, सब पर क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, यूनाइटेड, ये किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का खात्मा करना है। अब किस किस के हाथ आगे बढ़ते हैं? कौन कौन कहता है कि हाँ हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ हैं? वो किसी भी पार्टी से क्यों ना आता हो, कैसे बख्शा जा सकता है वो? ठीक है, त्रिपाठी जी। जी मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ बातें होती है जो कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। प्रधानमंत्री जी 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अभी तक वो क्या कर रहे हैं? और जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि वो जेल कोर्ट से बेल पे छूटे हुए हैं, तो अगर जो आपकी सरकार कार्यवाही करेगी तो कोर्ट को एक न्याय देगा। कोर्ट के न्याय को भी आप नहीं मानेंगे क्या? है दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ कि आज का पूरा वक्तव्य करके प्रधानमंत्री जी का देखेंगे पूरी तरह से राजनीति, ऐसे दिन आज पावन पर्व पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। अभी एक शब्द का जिक्र हो रहा था, जय अनुसंधान। मैं पूछता हूं, क्या इस पे प्रधानमंत्री जी ने विचार किया जय अनुसंधान कहने से पहले कि आईआईटी में आज 4,500 पद खाली है? अगर जो आईआईटी में 4,500 पद खाली है तो अनुसंधान कहां से होगा? दूसरा मीनाक्षी जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी सीयूईटी का एग्जाम फिर टल गया है। आज 15 अगस्त हम मना रहे हैं और जिन बच्चों ने 12वीं की है उनके ग्रेजुएशन में जो एडमिशन होने हैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वहां पर अभी एडमिशन की परीक्षा नहीं हो पाई है। आप अगर जो विश्वविद्यालयों की स्थिति देखेंगे, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन प्रक्रिया नहीं है। तो आखिर जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो कौन सा अनुसंधान होगा? दरअसल पूरी तरह से ये भाषण प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक भाषण था, जैसे चुनावी भाषण होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पावन पर्व पे हमें वास्तविक समस्याएं और देश को एक वास्तविक दिशा देने की कोशिश करनी। ठीक है हर्षवर्धन जी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जो प्रवक्ता हमारे साथ है, उनको लगता है कि राजनीतिक भाषण था। क्या आप ऐसा मानते हैं? और जब हम बात करते हैं कि एक बड़ी तस्वीर पर बात होनी चाहिए, अगले 25 वर्षों पर बात होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि भ्रष्टाचार परिवारवाद से लड़ना है, क्या उसे सिर्फ सीमित दायरों में देखा जाना चाहिए या फिर आगे की बात होनी चाहिए? मीनाक्षी जी, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम कहें कि भाई गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो जिसको गंदे रहने की आदत हो, कहने लगे कि देखिए हमारे ऊपर निशाना साध रहे हैं, हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। और भ्रष्टाचार और परिवारवाद इस देश की बड़ी समस्याओं में से है। अच्छा, समस्याएं कोई ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह पर कुछ समस्या हो रही होगी और धरती पर, और उसमें भी भारत में हम बात करेंगे। समस्या तो हमारे इर्द गिर्द होती है। कोई व्यक्ति होता है, कोई समूह होता है, कोई संस्थान होता है, और वहां की समस्या इतनी बड़ी हो जाती है
कि उस समस्या को हटाने के लिए सामूहिक प्रयास भी हल्का पड़ने लगता है। उस समस्या पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो राजनीतिक भाषण लगने लगता है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भ्रष्टाचार पर इस तरह का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर नहीं है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ हुई है, और मैं ये कह रहा हूं कि कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी नेता के ऊपर आरोप लगे हैं, पहली बार नहीं कोई एजेंसी लेकर गई है, लेकिन राजनीतिक दल पूरी तरह से प्रदर्शन करने उतर जाए, उसके बाद तो फिर आप कहेंगे कि देखिए हमारे ऊपर निशाना है। अब क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि लालू यादव जी दोषी हैं, दोष सिद्ध हैं, आरोपी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए उनका महिमा मंडन होता है तो किस तरह से होता है। तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा वो वाला भ्रष्टाचार का हिस्सा छोड़ो, लालू जी ने जो अडवाणी जी को रोक लिया था वो वाले पे बात करो। मुझे लगता है कि ये कभी भी देश को अगर किसी समस्या के बारे में बात करनी है तो समग्रता में बात करनी होगी। और ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल हैं तो उन पे उंगली ज्यादा तेज उठानी पड़ेगी। लेकिन यह कहना कि देखिए आज राजनीतिक भाषण हो गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो निशाना लग गया, तो फिर तो ये बड़ी मुश्किल होगी, जनता को साफ साफ दिखेगा कि देखिए भाई कौन भ्रष्टाचार पर ठीक से बात नहीं कर रहा। पर लगातार कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों की तरफ से ये कहा तो जाता ही है ना कि आखिर किसी बीजेपी के नेता के यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंचती है, सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है। संवैधानिक संस्थाओं को बलिष्ठ करने की बात आज भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोली है, लेकिन फिर असर क्या होता है जमीन पर, उसे लेकर सवाल है, राजनीतिक टाइमिंग को लेकर सवाल है। नहीं, ये सवाल उठेंगे और इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देना पड़ेगा, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, और जो एजेंसियां हैं उसके भी लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों पर इस तरह के छापे पड़ रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वैसे लोग नहीं हैं, या पूरी तरह से वो साफ हो गए। क्योंकि पार्टी बदलने पर भी तो ऐसा होता है ना कि भ्रष्टाचार के दाग धुलने लगते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ कि जो भ्रष्टाचारी है उस पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई ना हो कि वो विरोधी दल में है, वो सत्ता में नहीं है। सत्ता में होगा तो अपना छिपा लेगा। अभी आप कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई मत करो क्योंकि वो विपक्ष में है। देश चाहता है कि चाहे जहां जो हो उसके ऊपर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और सबके लिए बराबर रूप से होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त पैनल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका भी एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। प्रधानमंत्री की स्पीच आपने भी सुनी होगी, आज का भाषण आपको कैसा लगा? मीनाक्षी जी, पहले तो स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। जी सर, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। अब आपका सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण कैसा लगा, तो मैं कहना चाहूँगा मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री जी का भाषण अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छा बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जो जब लाल किले की प्राचीर से कोई देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो कौन अभागा होगा जिसे प्रधानमंत्री का भाषण अच्छा नहीं लगेगा। ये जो दिन है, ये जो पल है, ये जो लम्हा है, ये बड़ी मुश्किल से मयस्सर हुआ है। ये दिन, ये बेला, ये घड़ी बड़ी मुसीबतों के बाद आई है। इस देश के कितने लाखों हज़ारों नौजवानों की शहादत हुई, कितने लोगों ने अपने प्राणों को बलिदान किया, आहुति दी हैं, अपने जीवन की भरी जवानी में शहीद हुए हैं। शहीद आज़म भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, न जाने कितने लोग, खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, कितने लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। तब जाकर के ये शुभ अवसर आया है। जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी देश की जनता को क्या अच्छा लगता है उसी तरह की वेशभूषा में आते हैं, पोशाक में, भाव भंगिमाओं में, शब्दावली में। प्रधानमंत्री जी की सराहना करनी चाहिए। अगर वो हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री हों या किसी दूसरी पार्टी के नेता हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री देश का होता है और जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संबोधित करता है तो उसका संबोधन पूरे राष्ट्र के लिए होता है। तो मुझे तो प्रधानमंत्री का भाषण बड़ा अच्छा लगा। अब उनके भाषण का विश्लेषण करने की अगर आप चर्चा करेंगे, जिस तरह हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे थे और मुझसे पहले वक्ताओं ने उनके भाषण का विश्लेषण किया, तो मुझे भी एक दो बातें हैं जो मैं भी चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को उन पर भी बात करनी चाहिए थी। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि आप विश्लेषण भी उनके भाषण का करना चाहेंगे। इशारा दिया है। ठीक है,
प्रबोध कृष्ण जी, आप कह रहे हैं, आप उसका विश्लेषण भी करना चाहेंगे। एक छोटा सा हिस्सा उनके भाषण का सुनवा देती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से निशाना आज साधा लाल किले की प्राचीर से उन तमाम लोगों पर, या कह लें संस्थाओं पर, या कह लें राजनीतिक दलों पर, जिन्होंने परिवारवाद को पोषित किया और जिन पर आरोप इससे पहले लगते रहे हैं, क्या मैसेज था? सुनिए। मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों, और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है दोस्तों। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, और इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, लखनऊ, देहरादून, भोपाल, जयपुर और हरियाणा से भी आप तस्वीर देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण कार्यक्रम, जो राजकीय कार्यक्रम होता है, उसमें उसको निभाया।